ग्रुप डेटा के लिए हम अरिथमेटिक मीन किस तरह फाइंड करेंगे? तो अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के लिए हम अरिथमेटिक मीन एवरेज किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे? लेट सपोज हमें एक डेटा गिवन है, क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फॉर द डेटा गिवन बिलो। आपको एक डेटा गिवन है, डेटा क्या है? आपको x गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मिड पॉइंट है, आपको फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये आपको मिड पॉइंट गिवन है, x गिवन है और इसकी फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 4, 10, 4 एंड 1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब आपसे मांगते हैं कि ये एक ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा किस तरह है देखिए ना, ये ग्रुपों की शक्ल में है। 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 20 का जो ग्रुप है इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 30 का फ्रीक्वेंसी 10 है, इट्स मीन कि 24 टाइम रिपीट हो रहा है, 30 10 टाइम रिपीट हो रहा है, 44 टाइम रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। तो इसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं। अब इसके लिए हम अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो इसका फार्मूला सबसे पहले आप लोग लिख लें। अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फार्मूला है समेशन fxi डिवाइडेड बाय समेशन fi। अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? समेशन fxi डिवाइडेड बाय समेशन fi, f इनटू समेशन f इनटू xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। xi ये आपको ये कॉलम गिवन है, fi आपको ये कॉलम गिवन है। हमने एक और कॉलम बनाना है और इसमें हम क्या करेंगे, f और xi को मल्टीप्लाई करेंगे, fx को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में हम इसको क्या करते हैं, लास्ट में हम इसको ऐड करेंगे। बाद स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं इसमें कि इस तरह का क्वेश्चन अगर उनके पास आता है तो वो क्या करते हैं, वो इस क्वेश्चन में एरर्स ये करते हैं कि वो इसका समेशन लेते हैं और इसका समेशन लेते, इसको भी टोटल करते हैं और इसको भी टोटल करते हैं और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो गलत आती है। हमने इंडिविजुअल ईच एंड एवरी को मल्टीप्लाई करके फिर उसका सम लेना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को टोटल करेंगे, तो इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी को, f इंटू एक्स, 10 1 जा 10, 4 20 जा 80, 10 30 जा 300, 4 40 जा 160, 51 जा 50। तो इंडिविजुअल को x f को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, हर इंडिविजुअल ईच इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी ऐड करते हैं। 1 + 4 5, 5 + 10 15, 15 + 4 19 और +1 20। तो ये हमारे पास समेशन fi = 20 और ये समेशन आएगा समेशन fxi, समेशन fxi, समेशन fxi से हमारे पास क्या आएगा, इनको ऐड करें 90, 390, 390 + 160 और 50, तो 550 और 50 इससे हमारे पास आएगी 600। तो समेशन fxi इससे हमारे पास आ गया 600। अब फार्मूला में हमें दो चीजें चाहिए, समेशन fxi चाहिए और समेशन fi चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन या x बार लिख लें। समेशन fxi ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास क्या आती है 600 डिवाइडेड बाय 20, x बार इज इक्वल टू, ये 0 इसके साथ कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 30 जा 60। तो x बार फॉर द ग्रुप डेटा, जो हमें ग्रुप डेटा में x बार गिवन है, तो उसके लिए हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो गया, तो उसका अरिथमेटिक मीन हमारे पास ये अपीयर हो रहा है, वो 30 है। अब इसको हम
30 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि व्हाट इज 30, ये 30 क्या चीज है? ये देखिए ना, वहां पे हमें डेटा गिवन था, तो हम कहते हैं कि द मोस्ट representative value of the data is 30, कि इस डेटा को, ये जो डेटा है, इस डेटा का मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू वो क्या है? वो 30 है। इस डेटा का मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू वो हमारे पास 30 है। 600 आती है, 620 किसने लिखा? ये 600 आती है। आप लोग कैलकुलेशन में बड़े नेले हैं, आप लोग कैलकुलेशन को थोड़ा टाइट कर लें। समझ आ रही? तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया टोटल वैल्यूज, हमारे पास ये आ गया। अब देखें, हमारे पास ग्रुप डेटा में दो किस्म के क्वेश्चन आएंगे। एक तो डायरेक्ट आप लोगों को गिवन है एक्स और एफ, मिड पॉइंट गिवन है, ऑटोमेटिकली आपने एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई किया, समेशन एफ एक्स फाइंड किया और फार्मूले में पुट किया। जो क्वेश्चन हमने किया था एप्पल्स के वेट का, जो एप्पल्स का वेट था, उसमें हमारे पास क्लासेस थी, वेट्स गिवन था इन दी क्लास, और हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी थी। उस क्वेश्चन को लेते हैं कि उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वो भी ग्रुप डेटा में आता है। अगर हमारे पास कैलकुलेट एग्जाम्पल है, calculate the mean weight of apples from the data below। वो हमने रॉ डेटा से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, अगर आपको याद हो। तो हमने फर्स्ट कॉलम में हमने वेट लिए थे, और मैंने आपको बता दिया कि इस वेट को, इस क्लास को हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं और क्लास मार्क भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आए थे वेट, और वेट में हमारे पास स्टार्ट हमने लिया था 65, 84, 85, 104, 105, 124, 125, 144, 145, 164, 165, 184, 185, 204। ये हमारे पास लास्ट क्लास थी। तो ये हमारे पास क्लासेस में डेटा गिवन है, डिफरेंट क्लासेस हैं 65 से लेकर 84 तक, 85 से लेकर 104। और इसके हमारे पास टेली भी हमने फाइंड किया था और फ्रीक्वेंसी भी हमने उसका फाइंड किया था। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही थी 9, 10, 17, 10, 5, 4 एंड 5। ये वो वाला क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया। अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपको वेट गिवन है और फ्रीक्वेंसी, क्लासेस गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको कहते हैं कि मीन वेट कैलकुलेट करें। अब ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा के लिए हम फार्मूला, एक्स बार के लिए फार्मूला समेशन एफ एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब एफ तो मौजूद है लेकिन एक्स नहीं है, तो यहां से हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स कैलकुलेट करेंगे, इसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। तो आप लोग मुझे बता दें कि मिड पॉइंट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक्स मिड पॉइंट को हम किस तरह फाइंड करेंगे जी। लोअर और अपर लिमिट्स हमें गिवन हैं, तो हम क्लास मिड पॉइंट को, हम एक्स को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से मुझे बता दें, शाबाश जी। एक्स को किस तरह कैलकुलेट करेंगे? नहीं, डिवाइड बाई 2 किस तरह करेंगे, किसको डिवाइड बाई 2 करेंगे? डिवाइड बाई 2 किस तरह करेंगे?
मुस्कान आप बता दें मिड पॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे? सरारिश, सुलेमान अहमद, तैमूर अहमद, शाबाश आप चारों जल्दी जल्दी मुझे आंसर दे दें। किस तरह बताएं इसको कैलकुलेट करें? 2 पे डिवाइड करेंगे। किस चीज को 2 पे डिवाइड करेंगे ये तो बताएं ना। 2 पे क्या डिवाइड करेंगे? सिर्फ 65 प्लस 84 को करेंगे। जी बिल्कुल, यूसुफ खान ने सही बता दिया कि अपर लोअर को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। बिल्कुल सही है, अपर क्लास और लोअर क्लास को ऐड करेंगे। बिल्कुल, ये बाकी स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया जिनका मैंने नाम लिया। मुस्कान ने भी नहीं बता दिया। सारा, सुलेमान और तैमूर आप लोग किधर सो रहे? सुलेमान आपने तो आंसर दिया। देखें, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2, 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2, 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करें तो क्या आती है इससे? 74.5। एक बार जब आप कैलकुलेट करें तो फिर देखें दोनों में कितना कितना डिफरेंस है। 65 और 85 का डिफरेंस 20 है, तो इसके साथ 20 का गैप रख ले तो ये आ जाएगा 94.5। ये आपको ट्रिक बता रहा हूं। ये आएगा 114.5, ये आएगा 134.5, 154.5, 174.5 और 194.5। ये हमारे पास क्लास मार्क कैलकुलेट हो गए। सही है। अब आपके पास x और f मौजूद हैं, तो अब आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि fx का एक कॉलम ड्रा करें और उसको कैलकुलेट करें। अब 74.5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, इससे क्या आती है? जी जल्दी से बता दें कि 74.5 मल्टीप्लाई 9 इससे क्या आती है? मेरे पास आती है 670.5। आप लोग इसको कैलकुलेट करके मुझे फिर बता दें। जी बिल्कुल, सेकंड का क्या आता है? 670.5 सेकंड का क्या आता है? कैलकुलेट करें वो भी, शाबाश जल्दी से। नेक्स्ट, थर्ड एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ रहा है 945.0। 670.5 नहीं आता। जी जी बिल्कुल सही है, फर्स्ट आ रहा है फर्स्ट। थर्ड आ रहा है 1946.5। नेक्स्ट वन आ रहा है 1345। नेक्स्ट आ रहा है 772.5। नेक्स्ट आ रहा है 698। नेक्स्ट आ रहा है 972.5। अब इसको ऐड करें, समेशन एफ एक्स आई को टोटल करें, इससे क्या दिए? और समेशन एफ आई, ये तो हमें मालूम है कि ये 60 एप्पल्स थी तो ये 60 हमारे पास आ गई। इससे आएगी 7350, 7350 हमारे पास आएगी। अब इन दो वैल्यूज को लें, समेशन एफ एक्स आई हमारे पास, समेशन एफ एक्स आई 7350 डिवाइडेड बाई 60 पर डिवाइड करें तो 60 पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आती है? 122.5। ये एवरेज वेट हमारे पास आ गई 121.9। जी बिल्कुल 122.5। यूसुफ आपके आंसर ठीक है, 122.5 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह लिखेंगे? ये हमारे पास अगर ये आ गई तो इसको इस तरह हम इंटरप्रेट करेंगे कि the most representative value of the given data is 122.5, that is all apples have on the average weight 122.5 gram. All apples have
the average weight of 122.5 grams. के most representative will 122.5. It's mean के all apples have the average weight of 122.5. इसका average weight आ रहा है.